If there is one thing that I hate the most, it is Seth Rollins ending the show, hitting two of my favorite superstars on their skulls. I hate this CB. You know what? आज से हम CB बोलने वाले हैं, चमन भटूरा नहीं बोलेंगे, ताकि आगे से कोई नई ऑडियंस रहेगी वो कंफ्यूज रहे कि भाई ये सेथ फ्रिकिन रॉलिंस को सेथ CB रॉलिंस क्यों बोल रहा है भाई। तो guys, so much champions of the world, मैं हूं 3DX चेतन, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, and आज की रॉ जो कि मैं कहूंगा कि अच्छी रॉ थी, है ना। और यह हो क्या रहा है मेरे को ये बताओ, कोडी रोड्स एंड जॉन सीना की राइवलरी से ज्यादा मजा इस राइवलरी में कैसे आ रहा है, ठीक है, उसके बारे में सही से बात करेंगे। सबसे पहले तो आई वांट टू टॉक अबाउट जे ऊसो एंड गुंथर के सेगमेंट्स। गुंथर और जे ऊसो ने अलग अलग प्रोमो कट किया और दोनों ने बस अग्रेशन दिखाया है। जे ऊसो पुरानी फॉर्म में वापस आ गया है, जो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया था थैंक्स टू जिमी ऊसो, वो दोबारा से वापस आ गया, जो कि उसने प्रोमो में बता ही दिया। मीनवेल गुंथर ने भी ये चीज बता दी कि भाई मैं भी डरता नहीं हूं, मैंने जो भी चीजें करी वो बेहोश होके नहीं करी है, फुल होशो आवाज में करी है। सो आई वुड से कि लाइक जे ऊसो और गुंथर को जितनी हेट मिली थी, आई वुड से कि उससे तो थोड़ा अच्छा इन्होंने राइवलरी दे ही दी है। आई डोंट थिंक सो कि दे डिजर्व एनी हेट एट दिस पॉइंट। इफ देयर इज समवन जो कि हेट एक्चुअली में डिजर्व करता है, इट इज रैंडी ऑर्टन। भाई ओपोनेंट क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो तुम? नहीं सही में यार, हेट करना, तुम अभी रिटर्न किया तुमने एंड नाउ यू डोंट हैव एनी ओपोनेंट। आपके पास एक स्मैकडाउन बची, अगर आपने ओपोनेंट नहीं ढूंढा तो फिर देख लेना सेथ रॉलिंस वाली चीज होगी। जब सेथ रॉलिंस को ओपोनेंट नहीं मिला तो उसे कोडी रोड्स मिला, तो आज कोडी रोड्स को देखो किधर है। तो देख लो, अगर आपने अभी ओपोनेंट नहीं ढूंढा, वरना फिर कोडी रोड्स जैसा कोई आएगा एंड देन स्पॉटलाइट ले जाएगा। बाय द वे एक और मेरे को आइडिया बड़ा अच्छा लगा था, रूसेव वाला आइडिया तो किसी ने दिया था, कमाल ही था, लेकिन एलिस्टर ब्लैक वाला आइडिया भी बेकार नहीं है। हालांकि रैंडी ऑर्टन और रूसेव की एक राइवलरी रही है, एक हिस्ट्री रही है, सो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि इन दोनों में से ही कोई होने वाला है या फिर एक्चुअली में निक ऑल्डिस वगैरह कोई होगा। रे मिस्टीरियो और बड़े वाले क्रीड के बीच मैच देखने को मिली थी। बड़ा है छोटा है, हाइट में तो बड़ा है, एंड दैट इज जूलियस क्रीड। एंड दिस राइवलरी इज वेरी वियर्ड, ये जो हमें रे मिस्टीरियो एंड एल ग्रैंडे के बीच में देखने को मिली है। मेरे को कभी कभी ऐसा लगा कि बहुत लास्ट मोमेंट पे भी देखने को मिली, कि लास्ट मोमेंट पे रे मिस्टीरियो ने बोला यार एक सेकंड, मेरा तो मेनिया का मैच ही नहीं है, मैं भी वेटरन हूं भाई, मेरा भी तो कोई सोच लो, तुम रैंडी ऑर्टन का ही सोचे जा रहे हो, मेरे बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं है। तो तब जाके मैच मिला है। बट हे, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, एल ग्रैंडे के कैरेक्टर में बड़ा मजा तो आ रहा है। आज भी उसने बीच में आके जो हरकतें करी है, अपना वो मास्क के अंदर लोहा लगा के जो मारता है ना, ऐसा मूव तो मैंने कहीं नहीं देखा कि भैया लोहा लगा लो और फिर मारो, अपना नाक टूटे या कुछ भी टूटे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सामने वाले के मुंह पे जरूर लगना चाहिए वो लोहा। तो अच्छा लगा, लोहा तो खैर क्या ही होगा, बट हे लो ही था। नेक्स्ट अब एजे स्टाइल्स एंड कैरन क्रॉस के बीच मैच देखने को मिला, विच वाज वेरी हाइप्ड लास्ट वीक से कि आओ कैरन क्रॉस को फाइनली टीवी टाइम मिला एंड कैरन क्रॉस कैन प्रूव समथिंग। कुछ नहीं कर पाया यार, कुछ नहीं कर पाया ये बंदा, एजे स्टाइल्स से हार गया। लाइक नॉट दैट कि हाँ एजे स्टाइल्स तो यार बच्चा ही है, नहीं, बट एक होता है ना कि आप मैच कैसे हार गए यार, आप कुछ भी करके जीतने का ट्राई तो करते यार। आपके पास स्कारलेट भी खड़ी है नीचे, वो अपना हुस्न परिवर्तन कुछ करती का एजे स्टाइल्स को कुछ नहीं, कैरन क्रॉस सिंपल हार गया। और फिर ट्विटर पे आके कह भी रहा है ये तो कुछ बड़ी चीज हो रही है, ये तुम बस मैच पे ध्यान मत दो। लाइक व्हाट द हेल आर यू सेइंग? बट क्या एजे स्टाइल्स ने मैच जीतने के बाद जब लोगन पॉल ने आके अपना प्रोमो कट किया ना, गंदा सा बोरिंग वाला, मैं कह रहा हूं कि यार एजे वर्सेस लोगन हटाई ना दे। मतलब अगर हट भी गया कार्ड से तो किसको प्रॉब्लम होने वाली है भाई? एजे स्टाइल्स को अगर एक रेसलमेनिया का मैच नहीं मिलेगा तो कितने लोगों की सांसें रुक जाने वाली बात है। मैं एजे स्टाइल्स का फैन हूं, मैं कह रहा हूं हटा दो मैच, क्या ही फर्क पड़ता है। लास्ट में लोगन पॉल ने आके थैंक्स टू कैरन क्रॉस अपना फिनिशर भी लगाया, जो कि दिखता तो बड़ा कमाल का है। मेरे को लगता है कि वो फिनिशर के बलबूते पे ही रेसलमेनिया में गया है कि यार मेरे को ना ये फिनिशर रेसलमेनिया में ट्राई करना है, तो इसीलिए एक मैच तो बनता है। पेंटा और फिन बैलर के बीच में मैच देखने को मिला, जो कि आपको पता ही है इसमें क्या होने वाला था, वही हुआ भी। ब्रॉन ब्रीकर, जिसको पहले ही बजा चुकी थी जजमेंट ने, ब्रॉन ब्रीकर इस मैच के अंदर बीच में घुसता है एंड आई लाइक्ड कि किस तरीके से ब्रॉन ब्रीकर का एम बन चुका है कार्लेटो को अलग तरीके से स्पीयर देने की। लास्ट वीक जो स्पीयर थी वो तो बड़ी मेमोरेबल बनी, इस बार भी मेमोरेबल बनानी थी, तो कार्लेटो भग गया वहां से कि मेरे को दोबारा से वैसी स्पीयर नहीं खानी। लेकिन इस बार अलग स्पेशल स्पीयर बनी कि भाई डोमिनिक एंड कार्लिटो दोनों का एक साथ ब्रॉन ब्रीकर की तरफ से स्पीयर पड़ी एंड आई रियली लव्ड इट। लाइक स्पीयर के मामले में गोल्डबर्ग कितना ही ट्विटर पे रिसेंटली अपने सिग्मा वाले एटीट्यूड स्टेटस पीछे जाटा का छोरा पता नहीं कौन से वाले थीम सॉन्ग लगा के अपने आप को बड़ा ऑरा वाला सुपरस्टार दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन स्पीयर के मामले में चाचा ब्रॉन ब्रेकर आ गया है, तुम्हारा अब्बू बन गया है भाई गोल्डबर्ग, अब एक्सेप्ट कर लो। तुम्हारी 69 साल की जो एज है
उसमें आपके स्पीयर वाले एटीट्यूड स्टेटस नहीं चल रहे। वो जमाना गया, अब जमाना बदल चुका है यार। खैर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट एनीवेज वो जो क्या बोलते सीन था ना, जब रिंग के अंदर पेंटा है और फिर फिन बैलर बीच में है एंड देन इधर ब्रॉन ब्रीकर है, आई थिंक मैंने आगे पीछे कर दिया है, और डोमिनिक मिस्टीरियो भी कहीं तो पड़ा होगा, तो वो बड़ा अच्छा लगा देख के। इस फेटल 4-वे के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। एजे स्टाइल्स वर्सेस कैरिन क्रॉस से ज्यादा लाइक एक्साइटमेंट तो डेफिनेटली इस मैच की है, जो कि ऑब्वियसली बनती भी है यार, टाइटल मैच है, ऊपर से ब्रॉन ब्रीकर, ऊपर से हम लोग ये चाह ही रहे थे। बट अगेन अब शेमस नहीं है यार। अगर तुमने गलती से नहीं, आई एम जस्ट सेइंग, अगर तुमने गलती से शेमस को आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल ट्रॉफी दी है, ओए घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के। यस। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट सीएम पंक रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस का सेगमेंट। लाइक दैट सेगमेंट was just on fire। आज एक्चुअली में रोमन रेंस की तरफ से स्पीच आने वाली थी। रोमन रेंस को पता चलने वाला था कि भाई ये लाइक इस धोखे का कारण क्या है। पॉल हेमन ने कह तो दिया था कि हाँ यार ऐसा नहीं है कि मैं उसकी अगर हेल्प कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसको धोखा दे रहा हूँ, लेकिन मतलब यही होता है, तुम चाहे मानो या मत मानो। और रोमन रेंस ने तो भाई एक अल्टीमेट बेबी फेस बन, भाई देयर इज नो वे कि अब रोमन रेंस अब यहाँ से बैड गाय बनने वाला है। उसका पूरा अल्टीमेट गुड गाय का आर्क बन चुका है, स्टार्ट हो चुका। और जो रोमन रेंस बिग डॉग वाला रोमन रेंस, आई फील लाइक कि ये कहीं ना कहीं सर्कल बैक होके उधर ही जाके फिट होने वाला है। जैसे तार नहीं होते ऐसे पीछे से जाके ऐसे पीछे से प्लग कर देते दोबारा से, वही रोमन रेंस के साथ होने वाला है। लाइक पॉल हेमन की लाइक षड्यंत्र को वो समझ नहीं पा रहा है, मेरे को लग रहा है। सेथ रॉलिंस आता है अपना, सेथ सीबी रॉलिंस, और इस सीबी रॉलिंस ने भाई पूरा भड़काने की कोशिश करी, और रोमन रेंस तो एक तरीके से मान भी गया था कि हाँ यार ये सेथ रॉलिंस कह तो सही रहा है कि यार ये पॉल हेमन ने फेवर थोड़ी रिटर्न किया, इसका तो ये खुद का इरादा था कि वो सीएम पंक के कॉर्नर में रहे। एंड उसके बाद रोमन रेंस ने मान भी लिया यार। रोमन रेंस ने कहा कि यस सेथ रॉलिंस तू सही कह रहा है, इसने अपना डिसीजन बनाया और अब मैंने भी बना लिया। और फिर जो सीबी रॉलिंस को मारा, मैं तो खुश हो गया। मैंने कहा as long as the CB is getting beaten, I am happy, I am enjoying my life। जैसे रोमन रेंस को मजा आता है अपने छुट्टियां बिताने में, वैसे मुझे मजा आता है जब सीबी रॉलिंस पीटता है। और फिर रोमन रेंस ने तो सेथ रॉलिंस को मारा, ठीक है बनता है, बट भाई जब पॉल हेमन को ऐसे करके धक्का दिया ना भाई, दिल टूटा, बट अच्छा भी लगा, बट फिर टूटा, बट लगा कि नहीं यार ठीक ही है। और सीएम पंक आया अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए। ये तो अब क्लियर है भाई कि सीएम पंक एंड पॉल हेमन ही अब सामने आने वाले। अब तो रोमन रेंस ने भी अपनी तरफ से पहल कर दी कि निकल मेरे यहाँ से, और सीएम पंक एंड रोमन रेंस ब्रॉल कर रहे हैं, रोमन रेंस स्पीयर मार रहा है, एंड देन यू नो अल्टीमेटली सेथ रॉलिंस लास्ट में स्टैंड टॉल करा। पहले तो रोमन रेंस को वो शील्ड वाला अटैक दिया जो चेयर से मारी थी पीछे, जिसका बदला रोमन रेंस ने लास्ट ईयर भी लिया था रेसलमेनिया में। सेथ रॉलिंस ने फिर याद दिला दिया, कह रहा ले बेटा फिर से तू बैक पे अपनी चेयर ले, तो अपनी बैक की एक्सरसाइज करा कर, क्योंकि यही सबसे ज्यादा पड़ने वाली है तेरे को। जहां और बहुत तेज लगी भी होगी उस पीठ पे, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी पॉल हेमन के घुसाए खंजर जो थे, और वहीं पे चेयर मार दी सेथ रॉलिंस ने। एंड देन पंक को कर्ब स्टॉम्प पड़ी, अपने रोमन रेंस को कर्ब स्टॉम्प पड़ी, और एंडिंग बिल्कुल वैसी ही थी जैसी लास्ट वीक हमें देखने को मिली थी। सेथ रॉलिंस स्टैंडिंग टॉल एंड पॉल हेमन ऐसे ऐसे कर रहा है फेवर की। यस सेथ रॉलिंस का भी फेवर, आई डोंट नो man, it's just weird, but the fact कि Seth Rollins is standing tall on the last Raw makes me happy, you know, it makes me so happy because 99.9% वाला जो रेशियो है कि भाई जो भी स्टैंड टॉल करता है वो तो हारता ही हारता है। इसने यहाँ पे ये चीज तो बता दी है कि भाई रेसलमेनिया में कुछ भी हो जाए, सेथ रॉलिंस तो नहीं जीत रहा। तो अगर आपने भी अपने पैसे सेथ रॉलिंस पे फंसा रखे, देख लो अभी भी चांस है, निकाल लो, क्योंकि भाई जीत तो सीएम पंक और रोमन रेंस में से किसी एक की ही होने वाली है। एंड ऑब्वियसली आई वुड से कि आज की रॉ खतरनाक तो मैं नहीं कहूंगा कि इन्होंने बहुत भयंकर कर दी, बट हाँ main event was absolutely fantastic. What do you guys think about this main event? Like I personally loved it, and the fact कि Seth Rollins stand tall के Seth Rollins ने दोबारा वही चीज करी, Seth Rollins को भी strong दिखाया, क्योंकि Seth Rollins इस पूरी feud में strong दिख ही नहीं रहा। I don't think so कोई Seth Rollins को भी predict करना चाहेगा इस rivalry के अंदर, but इन्होंने ऐसा करके Seth Rollins को भी थोड़ा strong दिखाने की कोशिश करी, पंक और रोमन पे दिखाने की कोशिश करी, वो अच्छा लगा मेरे को। तो yeah, props to that, and the fact कि इस main event में इतनी hype आ गई बिना टाइटल के says a lot of things about Roman Reigns। So yeah, definitely comments में लिख के बताओ। अगर मेरे को पूरी शो को रेटिंग देनी होगी, I would give it a 4.25 out of 5 के स्टार रेटिंग्स। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।